सर आजकल देख रहा हूं टेलीविजन चैनल पे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ये कहते हैं कि हमने मुख्तार को ऐसे किया, हमने अतीक को ऐसे किया। यदि उन सब ने ऐसा किया होता तो पता नहीं क्या हुआ होता। आज वो बोल भी इसलिए पा रहे हैं कि वो एक ऐसे सत्ता के संरक्षण में हैं जिसे कह सकते हैं कि सत्ता का इकबाल है। आज यदि सजा हो रही है तो इसमें अदालतों की कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें सरकार की क्रेडिट है। अक्सर हम कहते हैं कि कोई भी केस होता है मुख्तार अंसारी वर्सेस स्टेट, ऐसे ही होता है। अतीक अहमद वर्सेस स्टेट, मतलब राज्य लड़ती है। राज्य के अंदर यदि नैतिक बल होता तो पिछले 3-3 दशक से इन माफियाओं के ऊपर केस था, इनका कुछ नहीं हुआ। जैसे आप कह रहे हैं ढींगरा साहब के पास, चूंकि मैंने बहुत क्लोजली उनसे कई बार बात आज भी होती है, कई बार उनके एक एक केस को, चूंकि हम लोग रेगुलर रिपोर्टर थे, संसद पे जब फैसला उन्होंने दिया, शिव नारायण, मेरी नजर में शिव नारायण ढींगरा से ज्यादा सख्त और ईमानदार जज इंडियन जुडिशियरी में कोई नहीं है, जितना मैं लीगल जर्नलिस्ट के रूप में मैंने महसूस किया है। उस जज को भी कहना पड़ा था कि सबूत खत्म हो गए, मैक्सिमम सबूत जो जिसका अपहरण होता था वही पलट जाता था। इसका मतलब है कि उस आदमी को, जो विक्टिम है, उसे लगता था कि जो सरकार है उसके, वो मेरा संरक्षण, मेरी जान नहीं बचा पाएगा, मेरी सुरक्षा नहीं दे। और सरकार की प्राथमिकता है आम जन को अपराधियों से सुरक्षा देना। तो क्या आपको बड़ा ब्रीफली हम लोग इसे समझें कि इस दौर में, योगी के दौर में और योगी से पहले, चाहे वो बसपा का दौर हो, सपा का दौर हो, कांग्रेस का दौर हो, या उससे पहले बीजेपी का ही दौर हो, फर्क क्या है कि माफिया आज अंदर जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। हाँ मनीष जी, वो तो देखिए योगी बाबा दूसरे इन ये जो योगी का विरोध कर रहे हैं, इनका कितना दोगला चरित्र है। ये ढींगरा साहब की आपने बात कर दी, ये अक्सर अभी देखिए बेशर्मी से अतीक के लिए जो समाजवादी पार्टी के या और जो प्रवक्ता आते हैं कि अभी एक ही मुकदमे में तो उनको सजा हुई थी, बाकी तो जब तक आदमी पकड़ लिया ना, दोषी ना सिद्ध हो जाए, तब तक उसको कैसे कह सकते हैं। यही है 61 मुकदमे मुख्तार अंसारी में, यही दलील ये मुख्तार अंसारी के लिए देते हैं। लेकिन अगर कोई टिप्पणी कोर्ट की सरकार के खिलाफ कर दे तो ये ऐसा नाचते हैं। जरा दर्शक ये भी सुन लें कि ढींगरा साहब ने जब इसको 27 गवाह मुकर जाने के बाद जब इसको सजा सुनाई थी मुख्तार अंसारी को, तब उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने जी कहा था कि आरोपी के पास जबरदस्त बाहुबल, धनबल और राजनीतिक शक्ति है। इस शक्ति के साथ वह आपराधिक न्याय, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रौंदने में सक्षम है। वह गवाहों को धमकाने की हद तक चला गया और यहाँ तक कि जिस पीड़ित को उसने फिरौती के लिए अगवा किया था, जिसे पुलिस ने बचाया था, वह भी उसके डर से मुकर गया। न्यायाधीश ने कहा कि मेरा मानना है कि उसे अधिक से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहना चाहिए ताकि समाज फिरौती के लिए अपहरण, हत्याओं, बदले की हत्याओं और गवाहों की हत्याओं से सुरक्षित रहे। ये बात टाडा कोर्ट में जस्टिस शिव नारायण ढींगरा फरवरी 2003 में उन्होंने कही थी। उसके बाद से ये लोग इसको खोपड़ी पे लादे घूमते रहे। यानी फरवरी 2003 में टाडा कोर्ट के जस्टिस ये कह रहे थे मुख्तार अंसारी के लिए, और मैंने भी 2004 का केस बताया कि डीवाईएसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जब सेना की लाइट मशीन गन के साथ पकड़ के इस पे पोटा लगा दिया तो इतना उत्पीड़न किया समाजवादी पार्टी ने कि वो आज भी, एक बार कहीं आपने देखा होगा कि कई इंटरव्यू बात किए लोगों ने कि वो इंटरव्यू देते देते रोने लगे। ये स्थिति उनकी कर दी थी, उनका जीना हराम कर दिया था, उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ी। और ये सब तब हुआ जब 2003 में मुख्तार अंसारी के बारे में शिव नारायण ढींगरा एक कह चुके थे। तो ये समझिए कि ये जो अभी मनीष जी ने सवाल किया कि योगी बाबा, मैं यही कहूंगा कि इस समय शंकरी जी हालांकि सारा विष पी के वो नीलकंठ बन गए हैं। बिल्कुल, और तब और ज्यादा दुख होता है जब ये आपके हिंदुत्व के ठेकेदार जो हैं लठैत, वो कह रहे हैं कि हुआ क्या है 2014 के बाद, हुआ क्या है यूपी में, हुआ क्या है। तब ये लगता है कि दरअसल असली देश का अहित वो कैसे कर रहे हैं। नहीं वो दलाल हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक जैसे लोगों के दलाल हैं। वो केवल योगी मोदी के खिलाफ ये हवा फैलाने के लिए, जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया होता है वैसे हिंदुत्व की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं। और जो कुछ मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके तथ्यों के साथ बता रहा हूँ दर्शकों को, जो 17 के बाद क्या बदला और योगी आदित्यनाथ को ये मुकाम पाने के लिए या उत्तर प्रदेश को ये दिन दिखाने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना भीषण संघर्ष उनको करना पड़ा है। और उसके बाद यही नतीजा है कि दोबारा 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर योगी बाबा को बैठाला है तो उसका कोई कारण यही है। सर, इस देश में एक एजेंडा अब मोदी से ज्यादा योगी पर चल रहा है।
इतना संघर्ष वो कर रहे हैं। और ये चूंकि योगी हैं, वो 24 घंटा बिना परिवार के तप और उसके चलते हैं। और डिटर्मिनेशन, वो जितना आपने भी बताया कि जितना वो सख्त इन माफियाओं से हैं, उतना ही सॉफ्ट होते हैं जब वो कन्याओं का पांव चरण धोते हैं, जब वो कन्याओं का भोजन कराते हैं, जो नवमी में दोनों दुर्गा पूजा के अवसर पे, या फिर अक्सर जब वो गरीबों के लिए काम कर रहे थे, इन माफियाओं की संपत्ति को छीन करके जब वो गरीबों के लिए घर बना रहे होते हैं, तो समझा जाता है कि इस योगी के मायने क्या है।